राज सिंह ठाकुर का एनकाउंटर करने ही वाली थी पश्चिम बंगाल पुलिस, लेकिन इतने में सीबीआई ने किया कुछ ऐसा कि सेकंडों के अंदर राज सिंह ठाकुर निर्दोष साबित हो गया। राज सिंह ठाकुर की मां जो बिलक बिलक कर रोती नजर आ रही थी, जो कहती नजर आ रही थी कि मेरा बेटा निर्दोष है, मेरे बेटे ने कुछ नहीं किया है, उस मां की कोई भी एक सुनने को तैयार नहीं था। आज उसी मां का लाल जब वापस अपने घर पहुंच गया है तो उस मां का कहना है कि किसी ने नहीं मेरी सुनी, मेरे भगवान ने मेरी सुन ली। आज अपने बेटे से वो लिपट कर रोती नजर आ रही है। वो कहती नजर आ रही है कि मैं अपने बेटे से इतना प्यार करती हूँ, मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकती हूँ कि मेरा बेटा किसी और के घर के चिराग को बुझा दे। मेरा बेटा कितना भी गलत काम कर ले लेकिन किसी की जान कभी भी ले नहीं सकता है, और ये सच होता हुआ भी नजर आ रहा है। और पीए चंद्रात रथ के हत्याकांड में जो नया आरोपी गिरफ्तार हुआ है, जो राज सिंह ठाकुर की जगह गिरफ्तार किया गया है, उसने अब ऐसे ऐसे राज उगल दिए हैं, उसने ऐसे करीबी का नाम ले दिया है जिसे सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे, आपके भी पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि शुभेंदु अधिकारी के पीए के हत्याकांड में आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, पीस टू बी विद यू दोस्तों। मेरा नाम है जुनैद भाटी और आप देख रहे हैं द न्यूज फीवर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, पीए चंद्रात हत्याकांड को अब 1 महीने का समय बीतने वाला है, लेकिन अभी तक भी मास्टरमाइंड सामने निकल कर नहीं आ रहा था। पश्चिम बंगाल पुलिस से ये केस सीबीआई के पास चला गया, लेकिन सीबीआई भी ताबड़तोड़ एक्शन करने में लगी हुई है। सीबीआई ने भी ठान लिया है कि जो पश्चिम बंगाल पुलिस नहीं कर पाई, हम वो करके दिखाएंगे। सीबीआई ने साफ तौर पर कह दिया है कि जब तक मास्टरमाइंड नहीं पकड़ा जाता है, जब तक इस हत्याकांड की खूनी स्क्रिप्ट लिखने वाला असली राइटर हाथ नहीं लग जाता है, तब तक सीबीआई भी चैन से बैठेगी नहीं। लेकिन इसी सब के बीच एक शख्स को गिरफ्तार किया गया था जिसका नाम राज सिंह ठाकुर है। वो उत्तर प्रदेश के बलिया का रहने वाला है। पश्चिम बंगाल पुलिस ने इसी को मेन शूटर बताया था। पश्चिम बंगाल पुलिस ने कहा था कि यही था वो शख्स जिसने और शूटरों के साथ मिलकर शुभेंदु अधिकारी को गोलियों से छलनी कर दिया। और जब राज सिंह ठाकुर के बारे में पता लगाया गया तो पता चला कि राज सिंह ठाकुर के बीजेपी नेताओं से भी काफी ज्यादा संबंध है। राज सिंह ठाकुर एक दबंग प्रवृत्ति का आदमी है। राज सिंह ठाकुर आज से 3 साल पहले भी जेल जा चुका है, और इन्हीं सब को देखने के बाद लोगों को भी लगने लगा था कि हाँ, यही वो मेन शूटर है। और राज सिंह ठाकुर देखने में भी थोड़ा सा दबंग टाइप का लगता है, और इसी वजह से उस पर और ज्यादा लोगों का शक गहराता जा रहा था। लेकिन राज सिंह की ठाकुर की मां और उनकी बहन बिल्कुल भी मानने के लिए तैयार नहीं थे। वो बार बार सबूत दिखाते नजर आ रहे थे। वो एविडेंस लेकर पुलिस के सामने गिड़गिड़ा कर रोते नजर आ रहे थे। इस केस में सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब राज सिंह ठाकुर का सीसीटीवी फुटेज निकल कर आया, जिसमें राज सिंह ठाकुर अपने घर के बाहर दिखाई देता है उसी वक्त, उसी तारीख को, जिस तारीख को पीए चंद्रात रथ को मौत के घाट उतारा गया था। जिस वक्त पीए चंद्रात रथ पर गोलियां बरसाई गई थी, उसी वक्त राज सिंह ठाकुर सीसीटीवी कैमरा में अपने घर की गली में नजर आ रहा था। इसी के बाद से सीबीआई को कहीं ना कहीं शक होने लगा, और जब सीबीआई ने राज सिंह ठाकुर से पूछताछ शुरू की तो सवालों के जवाब वैसे नहीं मिल रहे थे जैसे सीबीआई को उम्मीद थी। इसी के बाद से सीबीआई का दिमाग ठनका। उसने सोचा कि कहीं पश्चिम बंगाल पुलिस ने गलती तो नहीं कर दी है, कहीं पश्चिम बंगाल पुलिस ने किसी और को तो नहीं पकड़ लिया है। और यही सोचने के बाद सीबीआई ने और ज्यादा जांच पड़ताल शुरू कर दी, जिसमें निकल कर आया कि राज सिंह ठाकुर नहीं बल्कि राजकुमार सिंह वो शख्स है जो शूटर था, जिसने शुभेंदु अधिकारी पर गोलियां बरसाई थी। और उस राजकुमार सिंह को मुजफ्फरनगर के टोल प्लाजा से सीबीआई ने दबोच भी लिया, जिसके बाद जब उससे पूछताछ की गई तो उसने खुल के बता दिया कि हाँ, उसने किस तरीके से शुभेंदु अधिकारी को मौत के घाट उतारा था। तो वहीं जो राज सिंह ठाकुर था बलिया का रहने वाला, उसे छोड़ दिया गया, उसे निर्दोष साबित करके क्लीन चिट दे दी गई। जिसके बाद राज सिंह ठाकुर खुद कैमरा के सामने आया, खुद मीडिया से बातचीत करते हुए उसने बताया कि पश्चिम बंगाल पुलिस उसका एनकाउंटर करने वाली थी। अगर सीबीआई इस केस में नहीं आती, अगर सीबीआई के हाथों में यह केस नहीं आता तो एक निर्दोष का एनकाउंटर हो जाता, उसे मौत के घाट उतार दिया जाता। जी हां, अपनी मां के सामने बैठकर राज सिंह ठाकुर ये कहता नजर आ रहा है। जिसके बाद राज सिंह ठाकुर की मां के आंसू रुके नहीं। राज सिंह ठाकुर की मां बार बार कहती नजर आ रही थी कि मैं ऊपर वाले का लाख लाख शुक्र अदा करती हूं कि मेरा बेटा वापस लौट आया है। और राज सिंह ठाकुर की मां का यह कहना लाजमी भी है, क्योंकि उसका एक ही लाल है जिसे पुलिस वालों ने बिना किसी बात के उठा लिया था। अब आप सुनिए कि राज सिंह ठाकुर और उसकी मां का क्या कहना है। आप लोग भली भांति जानते हैं, उस मामले में मुझे गिरफ्तार किया गया था। कोई और राजकुमार सिंह करके कोई और है, उसका ये सब चीज़ों से वास्ता है। मुझे राज सिंह समझ के मुझे फर्जी का गिरफ्तार कर लिया गया। मैं तो अयोध्या गया था माता जी के साथ राम जी का दर्शन करने,
वहाँ से हम लोग दर्शन करके खाना पीना खाने के लिए एक होटल पे रुके, ढाबे पे। वहाँ पे खाना खा के अब हम घर जा रहे थे तो वहाँ पे एसओजी टीम ने मुझे गिरफ़्तार कर लिया और गिरफ़्तार भी किया। फिर मुझे वहाँ पे लेके गए अपने ऑफिस पे। वहाँ पे मेरी मम्मी भी चिल्लाती रह गई, बोलती रह गई कि ये हमारा कोई मामला नहीं है, निर्दोष है। मैं भी बोलता रह गया। वो लोग हमारी बात नहीं सुने, ना कोई सबूत भी मांगे। फिर बोल रहे हैं कि नहीं तुम 6 को कहाँ थे, तो हम 6 को बता दिए कि हम यहाँ थे, अपना शॉपिंग किए हैं, काम किए हैं, अपने बलिया में रहे हैं। तो नहीं तुम झूठ बोल रहे हो, नहीं तुम्हें गोली मार देंगे, तुम्हारा एनकाउंटर कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। मुझे बहुत डराया गया कि मैं अपने मुंह से बोल दूं कि हाँ मैं दोषी हूँ, लेकिन मैं सत्य पे था तो मैं नहीं दबा ना डरा। मैं बोला कि नहीं किया हूँ तो नहीं किया हूँ। उसके बाद आप कोलकाता लेकर के उसके बाद मुझे वहाँ कोलकाता की टीम आई, फिर मुझे कोलकाता लेके गई। फिर वहाँ पे सीआईडी के बीच में मुझे रखा गया। सीआईडी के बीच में वहाँ पे मुझे हमेशा वहाँ पे भी टॉर्चर किया जाता था कि नहीं तुम बताओ, तुम किए हो, तुम अपराधी हो, तुम ये हो, वो हो। मैं बोला कि सर ऐसी कोई बात नहीं है, आप लोग को जानकारी लेनी है, जांच करना है, आप लोग कीजिए, मैं यहीं पे हूँ तब तक। जब आप लोग खुद अब मुझे बेगुनाह करके भेज देंगे मैं चला जाऊँगा। लेकिन उन लोगों का मंशा कुछ और था। उन लोगों का मंशा था एनकाउंटर का, ये सब हेडलाइन बनाने का कि राज सिंह अपराधी है, ये है, वो है। लेकिन जब से सीबीआई आई जांच में, सीबीआई ने मुझे पब्लिक को, जनता को सत्य दिखाया। सीबीआई ने निष्पक्ष जांच किया। सीबीआई का मैं बहुत धन्यवाद देता हूं कि वो अपराधी और निर्दोष में फ़र्क जानती है। बता नहीं पाएगी, एक माँ बता नहीं पाएगी, नहीं बता पाएगी कितनी मैं खुश हूँ। और कितना बच्चे को कष्ट हुआ है वो भी मैं बता नहीं पाऊँगी। बस दिल में है, बस हम जानती हूँ या भगवान जानते हैं। किसको धन्यवाद देंगी, भगवान को या किसको धन्यवाद देंगी? सबसे पहले अयोध्या नरेश के धन्यवाद दूंगी। माँ वैष्णो माता के ये बेटा है, इनका जब एक्सीडेंट हो गया था तो मैं कह दी थी माँ जन्म देने वाली माँ हूँ मैं और जीवन दायिनी आप हैं। ये बेटा है वैष्णो माता के और उनको भगवान के और माता रानी के जो भी इष्ट है, हनुमान जी, जो उनको मैं धन्यवाद दूंगी। उनके क्या बोलूँ, कितना भी सर पटकूंगी तो उनको मैं नहीं बोल पाऊंगी। दोस्तों सुना आपने किस तरीके से बताते नजर आ रहे हैं कि कैसे पश्चिम बंगाल पुलिस ने राज सिंह ठाकुर को टॉर्चर किया था। बार बार कहा था कि तुझे मार देंगे, तेरा एनकाउंटर कर देंगे, नहीं तो सच बोल दे। लेकिन राज सिंह ठाकुर को सच पता ही नहीं था तो वो क्या बोलता। जब राज सिंह ठाकुर इस मामले में शामिल ही नहीं था तो वो पुलिस को क्या बताता। जिसके बाद पश्चिम बंगाल पुलिस तंग आ गई और सीबीआई ने राज सिंह ठाकुर से पूछताछ करनी शुरू कर दी और राज सिंह ठाकुर फाइनली निर्दोष साबित हो गया है। लेकिन अब ये जो राजकुमार सिंह पकड़ा गया है ये बताएगा कि असली मास्टरमाइंड कौन है। आखिर कौन है वो जिसने पीए चंद्रनाथ रथ को मौत के घाट उतारने की सुपारी दी। आखिर कौन है वो जिसने करोड़ों रुपए का खर्चा सिर्फ चंद्रनाथ रथ को गोलियों से छलनी करने में लगवा दिया। आखिर किसका फायदा हुआ पीए चंद्रनाथ रथ को मौत के घाट उतरवा कर। इन सभी सवालों के जवाब अभी सीबीआई को देने बाकी है और उम्मीद की जा रही है कि जल्द से जल्द सीबीआई इन सवालों के जवाब हम सभी के सामने लेकर आएगी। जैसे ही सीबीआई इन सभी सवालों के जवाब देती है मैं आप तक तुरंत सारे के सारे अपडेट्स पहुंचा दूंगा। तब तक के लिए आप चैनल के साथ बने रहिए और द न्यूज़ फीवर को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल मत भूलिए।